गाइस, मेरे बैक साइड में जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट आप लोग देख रहे हैं, ये ब्रिटिश रेसिडेंसी है जो 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। उस समय जो ब्रिटिश के सोल्जर्स थे, ब्रिटिशर्स के जो सोल्जर्स थे, उनका रेसिडेंसी क्वार्टर था ये। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे चेम्बर्स, रूम्स, अलग अलग सेक्शंस देखेंगे। वी विल एक्सप्लोर इट टुगेदर। और उस समय के अवध के जो नवाब थे, वो इनको यहाँ पे रखते थे। उन्होंने पैट्रनाइज करने के लिए ये रखा था। ये उनका रेसिडेंशियल क्वार्टर था। उसके अलावा यहाँ पे सेपॉय म्यूटिनी और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम जो इंडियन सोल्जर्स है, सेपॉयज है, उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स के ऊपर अटैक किया था। बहुत बड़ा एक जेनोसाइड हुआ था यहाँ पे। सो इट इज एक्चुअली फेमस फॉर दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। सो गाइज, ये ब्रिटिश रेसिडेंसी का एंट्रेंस गेट है जिसे बेली गार्ड गेट से जाना जाता है। सो ये एक्चुअली बनाया था नवाब सादत अली खान ने। उन्होंने इन द ऑनर ऑफ कैप्टन जॉन बेली, जो उस समय के रेसिडेंट ऑफ लखनऊ, द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, ही वॉज द रेसिडेंट ऑफ लखनऊ एट दैट टाइम। उनके ऑनर पे उन्होंने ये बनाया था। अब हम लोग रेसिडेंसी में एंटर करने जा रहे हैं, तो आगे चल के आपको और भी ज्यादा एक्सप्लोर कराएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ट्रेजरी बिल्डिंग के ओर। ट्रेजरी हाउस भी इसे बोला जाता था। ये एक्चुअली इट इज राइट अक्रॉस द बेली गेट, गार्ड गेट। ठीक है, ये डबल स्टोरी बिल्डिंग था। पहले ये डबल स्टोरी बिल्डिंग था। डेकोरेटेड, आप लोग देख सकते हैं, ये एक्चुअली डेकोरेटेड है विथ राजपूत एंड कन्वेंशनल अवधी आर्क्स। सामने आप लोग देख सकते हैं आर्क्स। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1851 with the cost of rupees 16.897 lakh. So actually ये ट्रेजरी जो है ब्रिटिश पीरियड में यूज होता था, बट बर्निंग ड्यूरिंग द वॉर ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, because the revolutionaries or the sepoys attacked the quarters of the Britishers at that time. ठीक है। और एक चीज यहाँ पे मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगी, ये जो बिल्डिंग है ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री था फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनफील्ड कार्टिजेस। आई होप यू ऑल नो अबाउट द एनफील्ड कार्टिजेस, विच वॉज एक्चुअली one of the reason to break out the revolt of 1857, religious cause. So वो एनफील्ड कार्टिजेस यहाँ पे बनाया जाता था। So अभी हम लोग वो ट्रेजर बिल्डिंग के अंदर हैं, अंदर आ चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था, ये कन्वेंशनल राजपूत और अवधी आर्किटेक्चरल मार्बल है। आप देख सकते हैं इसके जो कर्व्स हैं, जो आर्क्स हैं, उसमें वो एक्चुअली आपको क्लियरली विजिबल होगा।
सो गाइज अभी हम लोग जिस बिल्डिंग के सामने हैं, इसे नेटिव हाउस के नाम से जाना जाता है। ये 1857 में जो ब्रिटिशर्स का ट्रूप्स था, इन्फेंट्री था, उनके जो सोल्जर्स थे उनका क्वार्टर था ये एक्चुअली। वो इस बिल्डिंग में रहते थे। उस समय उनको जो लीड किया था, उनका जो इंचार्ज थे वो लेफ्टिनेंट एटकिन थे। जस्ट उनके नाम से इस बिल्डिंग को एटकिन बिल्डिंग से भी जाना जाता है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, 1857 में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसमें, या सिपाही म्यूटिनी भी कोई कोई उसे कहते हैं। सो उसके टाइम, उस दौरान जो बॉम्ब सेलिंग हुआ था, उससे आप देख सकते हैं कितना ज्यादा भारी नुकसान पहुंचा था इस बिल्डिंग को। काफी सारे सो आप देख सकते हैं कि बर्निंग मार्क्स अभी भी इस बिल्डिंग में मौजूद हैं। काफी सारे बीम्स, पिलर्स एकदम जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे सामने जो मॉन्यूमेंट आप लोग देख रहे हैं, ये भी रेसिडेंसी के अंदर है। डॉक्टर फेरर का ये क्वार्टर है। वो एक्चुअली ब्रिटिश सर्जन थे। इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का जो फीचर है, स्पेशल फीचर है, ये एक्चुअली आप लोग देखें तो एसिमेट्रिकल है। इसका एक फ्लोर आपको रेसिडेंसी के साइड में लगेगा और दूसरा फ्लोर जो है वो सिटी के तरफ ओपन होता है। फ्रेंड्स, अब आपके सामने जो मॉन्यूमेंट है, ये रेसिडेंसी के अंदर में जो दूसरा क्वार्टर है, दावत खाना, जिसे हम बैंक्वेट हॉल के नाम से भी जानते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर था उस टाइम पे, क्योंकि ये जो था, इसके अंदर एक्चुअली बहुत सुंदर मिरर, शैंडिलियर और सिल्क क्लोथ के दीवान, इन सारे से ये सुसज्जित था। तो इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर एट दैट टाइम। एंड ये इसका जो ये जो बनाया था, ये इस्टेब्लिश किया था एक्चुअली नवाब असफतुल्ला खान ने। This is actually the museum over there. Entry was from that side only.
रसोई घर। ब्रिटिश आर्मी का, इन्फेंट्री का रसोई घर था ये।